हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का हमारे पास टॉपिक है कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर देखिए अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र हो निकालना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक अचालक परत मान लेते हैं कि इस प्रकार की हमारे पास कोई एक परत है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसी कोई हम परत मान लेते हैं, क्लियर है। और यहां पर उसके दो अल्पांश, जैसे पहले हमने लिए थे, एक हमारे पास था A1 और दूसरा हमारे पास था A2। यहां से इसके मध्य बिंदु O से ये जो है क्या लिखा, समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, अचालक परत। अब इसकी जो होगा सिमेट्री होगी और यहां पर अगर मान लीजिए दिशा की बात करूं तो मैं इस प्रकार से इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार से इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर डी को घटकों में वियोजित करेंगे, DE1 साइन अल्फा और DE2 साइन अल्फा, या फिर थीटा का मिले, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, DE1 कॉस अल्फा और DE2 कॉस अल्फा, ठीक है, E1 और DE2। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास अल्फा है तो इसको अल्फा लेंगे और यदि इसको यहाँ पे क्या लिया, थीटा लिया, तो इसको क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। आप मर्जी पड़े जो मान लें, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब देखें यहां पर अब क्या करें कि ये जो हमारे पास जो परत है ये ABCD परत मान लेते हैं, ABCD, एक ABCD परत मान लेते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से कहां निकालेंगे, इस P बिंदु के ऊपर निकालेंगे और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R डिस्टेंस है। ये कंप्लीट यहां तक है P बिंदु तक, है ना। मैंने इस लाइन को आगे तक नहीं बढ़ाया है ताकि आराम साफ दिखाई दे, आगे तक की डिस्टेंस, ये यहां तक नहीं, आगे तक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। अब ये जो अचालक परत है, मान लीजिए हमारे पास एक ABCD एक समरूप आवेशित अपरिमित विस्तार की अचालक परत है, उसका एक भाग दिखाई दे रहा है। और अब देखिए अगर मान लीजिए ये यहाँ पर रेखीय आवेश होता तो रेखीय आवेश के लिए हम क्या काम में ले लेते, रेखीय आवेश के लिए हम लेते लैम्डा। लेकिन अब ये तो पृष्ठ की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है पृष्ठ की, मतलब ये परत की, तो यहाँ पर क्या काम में लेंगे, सिग्मा। क्या काम में लेंगे, सिग्मा काम में लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बात को लिख लेते हैं कि माना ABCD एक अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किसके कारण करते हैं, ABCD जो हमारे पास अचालक परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये जो ABCD एक समरूप अपरिमित आवेशित चालक परत है उसका ही एक भाग है ये, ठीक है, उसके कारण उसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब जब इसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो अब क्या करें भाई, किस बिंदु के ऊपर करें, बिंदु P के ऊपर ज्ञात करनी पड़ेगी। और परत पर एक समान आवेश घनत्व जो है वो कौन है, वो हम पहले ही बता चुके हैं, सिग्मा है। क्या लिखेंगे, परत पर एक समान आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, तथा OP बराबर क्या है, R से, R दूरी पर है। ये OP की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। OP कौन सी, यहां से और ये वाली, OP बराबर कितना है, R है। यहां पर बिंदु P स्थित है, OP बराबर R है, जहां बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं, तीव्रता निकालते हैं।
बिंदु P पर हम इसको तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये बात तो होगी हमारे पास इस सिमेट्री की। अब देखिए, ये एक इस प्रकार की कोई एक परत है, इस प्रकार की परत है, मैं यहां पर उसको लेके और इधर निकाल रहा हूं। अब आपके दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों, हम यहां भी तो इधर भी तो निकाल सकते हैं, भले सममित आकार, समरूप सममित आकार की है ये, तो आप चाहे जैसे इधर लिया है वैसा ही उधर भी ले सकते हैं। तो सममिति के कारण, अब इस सिमेट्री के कारण ये क्या होगी, जैसा इधर होगी वैसे ही डायरेक्शन पृष्ठ के उस तरफ भी होगी, दूसरी तरफ भी होगी, मतलब दोनों एक जैसी होगी। हालांकि अगर मान लीजिए कोई बेलन रख दिया जाए, तो बेलन रखने के बाद क्या होगा, बेलन पृष्ठ आधा इधर होगा, पृष्ठ के आधा उधर होगा, होगा कि नहीं होगा। और पृष्ठ मान लीजिए उसकी टोटल दूरी मान लेते हैं 2r, तो r इधर और r उधर, तो यहां पर भी कितना होगा, cos थीटा cos 0 होगा, उधर भी क्या मान होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिमेट्री है, सममिति है, सममिति के कारण क्या होगा, cos 0 होगा दोनों तरफ। तो अब क्या करें, ये जैसा हमने काम किया है इसको लिख लेते हैं कि डी को घटकों में वियोजित करने पर, डी को घटकों में वियोजित करने पर लिखें, घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में जब वियोजित करेंगे तो D1 sin थीटा व D2 sin थीटा परस्पर विपरीत हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बनेगी वो किस के कारण बनेगी, एक तो बनेगी DE1 cos थीटा और दूसरी बनेगी DE2 cos थीटा, और ये दोनों जो घटक हैं आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत प्राप्त होगी। जबकि DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा परस्पर जुड़ जाते हैं और इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, डी इनके कारण, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत, जैसे इधर है वैसे ही इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक विशेष केस है, याद रखें, जब पृष्ठ के लिए है और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तब क्या होगा, दोनों तरफ। अब क्या करें, अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बेलन मान लेते हैं कि हम इसके लिए परत के लंबा 2r लंबाई और अनुप्रस्थ s काट क्षेत्रफल वाला हम क्या मान लेते हैं, एक बेलन मान लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको आगे हल करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए परत के लंबवत 2r लंबाई तथा 2r लंबाई तथा s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, सोच लेते हैं कि इस प्रकार का है, तो बना लेते हैं इसको मिटा दें और इसकी जगह पर ही बना लें दूसरा। ये तो हमने दिशा देखी है उसकी कि यहां पर दिशा कैसी होगी। अब हम क्या करें, गाउसियन पृष्ठ बना लेते हैं। देखिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, यहां पर इस प्रकार से पृष्ठ होगा। दूसरी बात, यहां पर जो है
आप इसको पढ़ें, किसको? अचालक परत के कारण। क्या दिखाई दे रहा है? अचालक। यहाँ जो अचालक है वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा जहां पर जो भी आवेश दिया जाता है वो उस पृष्ठ में ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा? आवेश रहेगा। यहां पर देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, और ये आपको इस प्रकार से आपके दो बेलन सी क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप इसको ऐसा समझें कि अनुप्रस्थ काट एस जो है इसका क्षेत्रफल, ये इसके आर पार है, मतलब आधा इधर है। इसकी टोटल जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है भाई? 2r। किसकी? बेलन की। हमने लिखा है 2r लंबाई का बेलन। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है? r है, और इसके बाद की बची हुई दूरी भी कितनी है? r है, मतलब दोनों r है कि नहीं? अब इस प्रकार का हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब यहां से देखें इसका अल्पांश क्षेत्रफल किधर होगा और इसके क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, तो देख लेते हैं। अब सममिति के कारण दोनों तरफ एक जैसे होगा, इसका E इधर और ds भी इधर। इसके लिए क्या होगा? E इधर और ds भी इधर। जबकि इसका जो वक्र पृष्ठ है इसकी बात करूं तो इसका E तो होगा इधर और ds होगा ऊपर की तरफ। अल्पांश क्षेत्रफल इस प्रकार से होगा, यानी यहां पर जो ये ds जो आएगा एक वक्र पृष्ठ जो है उसके लिए अलग होगा, बाकी सबके लिए दोनों तरफ के लिए एक जैसा होगा। यहां पर भी, यहां पर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले जब हमने किया था तो वहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया था कि एक तरफ तो नेगेटिव आया था और दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ तो 0 आया था, दूसरी तरफ 180 आया था। आप डायरेक्शन दोनों इस प्रकार से आई थी। आपके दिमाग में इसको देखते ये बात जरूर चली होगी कि पहले जब हम बेलन के बारे में बात कर रहे थे तो एक तरफ कुछ आया था, दूसरी तरफ कुछ आया था, मतलब दोनों एंगल सेम नहीं थे। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पर मैं कह रहा हूं सममिति के कारण ऐसा होता है। सममिति के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि अब देखिए मैंने वहां पर डायरेक्शन निकाली, इधर इस प्रकार से निकाली, यहां पर डायरेक्शन निकाली। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो उधर निकालूंगा, तो उधर भी तो हो सकती है, दोनों तरफ है, वो मैंने एक तरफ दर्शाई। तो सममिति के कारण दोनों तरफ ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होंगे, चाहे उधर चाहे इधर। अब दोनों की लंबाई बराबर है, इधर भी r डिस्टेंस पे है, इधर भी r के लिए निकली हुई है कि नहीं है? तो इसलिए दोनों के लिए यहां इस केस में याद रखें आप कि दोनों के लिए क्या होगा? इधर भी eds एक तरफ, इधर भी eds एक तरफ। ऐसा नहीं कि ये दोनों आपस में अपोजिट है, नहीं, लेकिन अपोजिट सिर्फ यहां पर एंगल 90, E और ds में जो एंगल 90 क्रिएट हो रहा है वो इस वक्र पृष्ठ के लिए हो रहा है। तो अब जैसा हम बाकी के लिए करते आए हैं वैसा ही इसके लिए भी करेंगे कि बेलनाकार पृष्ठ को 3 भागों में बांट लेते हैं। देखें क्या किया। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 दायां वृत्ताकार भाग S1, बायां वृत्ताकार भाग S2, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया। तीसरा है वक्र पृष्ठ S3। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। दायां वृत्ताकार पृष्ठ, बायां वृत्तीय पृष्ठ और तीसरा है वक्र पृष्ठ। अब क्या करें? गाउस के नियम से इन तीनों पृष्ठ से निर्गत जो कुल फ्लक्स है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लिखें गाउस के नियम से, गाउस के नियम से तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? इसके कारण और 3 होगा, मतलब समाकलन ऑफ E डॉट ds, समाकलन ऑफ E डॉट ds यही होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं नीचे वाले को और यहां पर मैं लिख देता हूं। देखें अब यहां पर जब समाकलन ऑफ E ds लिखेंगे तो जब हमने पहले बार किया था तो वहां पर रेखीय आवेश वितरण था और रेखीय आवेश रेखीय पृष्ठ घनत्व था। तो वहां पर हमें क्या मिला था? लैम्डा L अपॉन क्या मिला था? एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पर क्या रहेगा?
यहां पर देखिए जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो हमारे पास है सिग्मा, और पृष्ठ के लिए हम क्या काम में लेते हैं एस। ठीक है, पूरे के पूरे सरफेस में फैला हुआ है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें निकालना है वो निकालना क्या है, वो हमें तो फाई निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं इसी चीज को, है ना, यहां पे देख लीजिए फाई ई बराबर समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस यानी सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई डॉट डी एस है, ये सभी पृष्ठों के लिए रहेगा, सभी पृष्ठ के लिए मतलब इन तीनों पृष्ठों के लिए, इस पृष्ठ के लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा और इस पृष्ठ के लिए भी रहेगा। ई डॉट डी एस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा मान रहेगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यदि गाउस के नियम की हम बात करते हैं तो ये किसके लिए लिखा। अब मान लीजिए आप कोई दूसरी किताब देखेंगे तो उससे पहले आपको एक चीज और लिखी मिल सकती है। क्या लिखा मिल सकता है, आप समझे इसको, और क्यों लिखा मिल सकता है। मैंने कहा कि ई डॉट डी एस और यहां पर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिखा मिल सकता है, और उसके बाद लिखा मिलेगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वाओ, ऐसा तो ये तो सिर्फ गाउस का नियम है। तो हम गाउस का नियम ही तो लिख रहे हैं। मैंने क्या क्या समेशन क्यू, हम पिछले जो लेक्चर में पढ़ चुके हैं समेशन क्यू, वहां पर हमारे पास क्या था, लैम्डा एल था अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। यहां पर समेशन क्यू क्या है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस लिए लिख रहे हैं हम, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो कहता है। इसलिए यहां पर कहीं ऐसा लिखा मिले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके बदले ये लिखा गया है। ठीक है, और क्यों लिखा गया है उससे पहले हम भाषा में लिख चुके हैं कि गाउस के नियम से। किसके नियम से, गाउस के नियम से। ठीक है, तो अब देखें यहां पर समाकलन ऑफ ई डी एस ई डॉट डी एस S1 के लिए प्लस ई डॉट डी एस समाकलन ऑफ S2 के लिए प्लस ई डॉट डी एस समाकलन ऑफ S3 के लिए, तीनों के लिए ये हमें निकालना है। क्लियर है? आप देखें ई डॉट डी एस कॉस 0, ई डॉट डी एस कॉस 0, क्योंकि ई भी इधर और डीएस भी इधर, ई भी इधर डीएस भी इधर, और यहां पर ई इधर डीएस इधर, एक इधर एक उधर। इसका मतलब यहां पर हमारे पास कोस 90 बन रहा है। किस जगह पर, इस वक्र पृष्ठ के ऊपर तो कोस 90 बन रहा है, और बाकी जितने भी पृष्ठ है सभी पृष्ठों के लिए कितना बन रहा है, कोस 0 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूं, समाकलन ऑफ S1 के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस S2 के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री बराबर समेशन S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हम मान लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये समिति के कारण दोनों इधर और ये वाला भी इधर, दोनों सेम पोर्शन में है। ठीक है, ये पृष्ठ इधर चाहे इधर, दोनों एक जैसे हैं। ऐसे नहीं कि विद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर जाएगा तो ये 180 हो जाएगा, नहीं। अचालक पदार्थ के लिए जो पृष्ठ में आवेश विद्युत हुआ है उसके लिए हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप आगे देखें। अब आगे क्या है, इसी को आगे हल करेंगे। तो जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं वही मान हम लिखेंगे यहाँ पर, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। इसका मतलब है कि यहां पर ईडीएस समाकलन ऑफ ई को बाहर ले लें, ठीक है, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो समाकलन ऑफ ds S1 पृष्ठ के लिए प्लस e और साथ में क्या ds S2 पृष्ठ के लिए और साथ में क्या 0 और समेशन s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हम मान लिख देंगे। ठीक है, अब ये समाकलन ऑफ ds क्या हुआ, समाकलन ऑफ ds क्या होगा, s होगा, समाकलन ऑफ ds क्या होगा, s होगा। लिख लें आप, चूंकि समाकलन ऑफ ds बराबर s, लेकिन वहां याद रखिए बेलनाकार पृष्ठ के लिए हमने क्या लिया था 2 पाई RL। हालांकि यहाँ बेलनाकार पृष्ठ है, लेकिन ये जो बेलनाकार पृष्ठ है दोनों तरफ के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समाकलन ऑफ ds करना पड़ेगा, और समाकलन ऑफ ds बेलनाकार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ना लेके हम क्या करेंगे, समाकलन ऑफ ds बराबर s। तो यहाँ हम लिखें ES प्लस ES बराबर सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ मुझे क्या निकालना है, जैसा हमारे पास हेडिंग लगी हुई है, आप हेडिंग पढ़िए।
हमारे पास निकालना है विद्युत क्षेत्र, हमें कैलकुलेट करना है। जब हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ES प्लस ES कितना हो गया 2ES, कितना हुआ ES प्लस ES कितना हो गया 2ES, 2ES बराबर समेशन S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यहां से E का मान निकालना है, तो E बराबर कितना होगा समेशन, ये S इस S को कैंसिल कर देगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास ऐसा मान आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसा मान रहेगा। और यदि सदिश रूप में लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे, सदिश रूप में भी इसको ऐसे लिख देंगे, जो E है इसको वेक्टर फॉर्म में दर्शा दिया जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर सदिश रूप में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, सदिश रूप, सदिश रूप, यानी हमारे पास होगा E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2, यानी याद रखें अचालक परिधि के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना मान आएगा। तो यहां से देखा हमने कि अचालक परिधि के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है और वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास आया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।